ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3.9 एंड द टाइटल इज़ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। इस टॉपिक में हम सिंपली कंसिडर कर लेते हैं कि एक हमारे पास जो है वो पाइप है, ठीक है। इस पाइप के थ्रू जो है वो वाटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। वाटर इसमें से फ्लो कर रहा है, यहाँ से हम जो है वो वाटर को अंदर की तरफ डाल रहे हैं और इस तरह से पानी जो है वो इस पाइप में से गुजर रहा है। अब जो वाटर यहाँ से गुजर रहा है, अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे देखें तो उसका मास हम कंसिडर कर लेते हैं m के इक्वल और उसकी वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं v के इक्वल, ठीक है। अब इस पाइप के बिल्कुल आगे हमारे पास एक वॉल है। अब जैसे ही पानी इस पाइप से निकल के वॉल से जाके टकराएगा तो क्या स्टेप होगा? प्रोसीजर ये होगा कि वाटर का जो एक ड्रॉपलेट है, एक छोटा सा कतरा है, वो एक बहुत ज़्यादा लाइटर मैस है, ठीक है। ये हमने एक वाटर का जो है वो मॉलिक्यूल टाइप चीज़ बना ली और जब ये जाके टकराएगा एक वॉल के साथ, तो वॉल एक हैवियर मैस है। क्या होगा कि जब एक लाइटर सा मैस जो है वो एक बहुत हैवियर मैस से जाके टकराएगा, तो टकराने के बाद ये जो पहले वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एब्रप्टली 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा कि जैसे ही हमारा मैस जो है वो वाटर जो है जिसका मैस m था और वेलोसिटी v थी, वो ट्रैवल कर रहा था। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी v थी, लेकिन जैसे ही वो वॉल से टकराया, वॉल ने जो है वो क्या किया? वॉल exerts a force on water। पानी पे जो है वो वॉल ने एक फोर्स लगाई और उसकी वेलोसिटी को 0 के इक्वल कर दिया। अब हमें इसी फोर्स को जो है वो फाइंड करना है कि कितनी फोर्स जो है वो वाटर ने एग्जर्ट की, वॉल ने जो है वो एग्जर्ट की इन ऑर्डर टू स्टॉप द वाटर, पानी को रोकने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है रिलेशन होता है फोर्स का हमारे पास चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय यहाँ पे t आ जाएगा। अब मास हमारे पास हमारे जो वाटर था उसका m के इक्वल था। वेलोसिटी में क्या चेंजेस आए हैं? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल हो गई है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v के इक्वल थी। तो यहाँ से इसे सॉल्व करें तो आता है -mv/t, यानी जो फोर्स लग रही है हमारे वाटर पे बाय द वॉल, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? -mv/t के इक्वल आ गई। अब हमें पता है कि एक बहुत फेमस लॉ है जिसे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, और न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? डेट एवरी एक्शन हैज़ इट्स ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर वॉल जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही थी वाटर पे, तो इसका मतलब है कि वाटर भी वॉल पे कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। ये जो हमने फोर्स की वैल्यू निकाली है ये वाली डायरेक्शन में थी, जिसको हमने इस तरह लिख दिया। अब वाटर जो वॉल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगी? ये माइनस में, इसी की जो है वो अगर हमने ऑपोजिट को शो करना है तो यहाँ में एक और माइनस साइन लगाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा mv/t। तो ये हमने जो है वो फाइंड कर ली फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। यहाँ पे एक छोटा सा हमारी बुक के अकॉर्डिंगली एक छोटा सा न्यूमेरिकल गिवन है, उसको हम जो है वो उसमें हमें एक फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसको हम जो है वो निकाल लेते हैं। हमें इसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि हमें फोर्स निकालनी है, और फोर्स कब निकालनी है? जब हमारा मास पर टाइम जो है वो कितना गिवन है? मास पर यूनिट टाइम हमें गिवन है 3 kg/s के इक्वल, ठीक है। वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रही हैं वो किस तरह से हैं? वेलोसिटी हमारी फाइनल है 5 मीटर/सेकेंड और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं m इंटू यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी लिख लेते हैं, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये वाला फैक्टर हमें गिवन है ओरिजिनली, ठीक है। इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं
3 kg/s इंटू चेंज इन वेलोसिटी क्या थी 5 मीटर/सेकेंड माइनस 0। इसको सॉल्व करें तो आ जाता है 15 kg और यहाँ पे सिंपली हमारे पास मीटर/सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में, यानी ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है 15 kg मीटर/सेकेंड स्क्वायर। इसको हम जो है वो मज़ीद कन्वर्ट करना चाहें तो न्यूटन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 न्यूटन हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। तो ये था हमारे पास टॉपिक 3.9 फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो।